आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। बोले सर सब कुछ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक्सिस पे निकालना है। सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है, मतलब करंट फ्लो करके हम मैग्नेट बनाते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको शीट में मिल जाएगी। अभी देखिएगा, हम लेट करते हैं, हमने लेट किया, एक्स वाई एक सोलेनॉइड है। बोले सर ठीक है, कोई समस्या नहीं है, जिसकी रेडियस ए है। एक्स वाई एक सोलेनॉइड है जिसकी रेडियस ए है। ठीक है सर, अपन जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालते हैं। तो ए बी स्मॉल एलिमेंट है जिसकी लेंथ है डीएल, जिसकी लेंथ है डीएल। अब देखिएगा, पी एक एक्स डिस्टेंस पे ऐसा पॉइंट है जिसपे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो डायग्राम को समझना, पी से पहले मैंने एम को देखा, फिर पी से मैंने एन को देखा। अब आप लोग स्केल से बनाइएगा। एन को देखा तो मान लो एंगल बना θ1, एम को देखा तो एंगल बना θ2। बोले सर ठीक है। अब ए और बी को बुरा लग जाएगा, तो ए को भी देखा और बी को भी देखा, है ना? ये सब चीजें इनसाइड होती है, विजुअलाइज नहीं होती है ना। ए बी स्मॉल था इसलिए इनके बीच का एंगल स्मॉल एंगल है, डी थीटा। अब सुनिएगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी, ये एंगल है थीटा, है ना। बोले सर ये डायग्राम है, ठीक है। अब देखिएगा, जब भी एक्सिस की बात होती है, हमने इसके पहले वाले डेरिवेशन में पढ़ा था, फाइनल आंसर हमारा आया था b = μ0/4 पाई 2 पाई n ia² अपॉन में a² प्लस x², ये हमारा आया था। अब हम बात कर रहे हैं स्मॉल एलिमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं सर? स्मॉल एलिमेंट की। तो स्मॉल एलिमेंट मतलब db, और जब भी स्मॉल की बात करते हैं तो लगता है dl। बोले सर ठीक है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। बोले सर इसको डबिया में बंद कर दो, डबिया में बंद कर दिया, इसको भी यहीं रहने देते हैं। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू फिगर डायग्राम में देखिएगा, ट्राइंगल ABC। बोले सर ट्राइंगल ABC में क्या है? तो देखिएगा, हमको पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बोले सर ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है? AC अपन ने परपेंडिकुलर डाला था। हाइपोटेनियस कौन है? AB, हाइपोटेनियस है AB। साइन थीटा एज इट इज, AC एज इट इज, AB जो है वो है DL, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास AC की वैल्यू आई DL साइन थीटा, इसको नाम देते हैं इक्वेशन सेकेंड। बोले सर इसको भी काय में बंद कर दो, आप डबिया में बंद कर दो, कर दिया। आगे सुनिएगा, वी नो दैट। बोले सर हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल लेते हैं स्मॉल एंगल, क्योंकि स्मॉल के लिए कर रहे हैं डी थीटा। उसके सामने आर्क होती है, डी थीटा के सामने कौन है? AC। आर्क हुई AC। रेडियस कितनी है सर? आर्क की रेडियस नहीं, ये मानना है R है ना, ये कितनी है सर रेडियस? R। अब एक चीज याद रखना, ये बहुत स्मॉल एलिमेंट है, मतलब AP और BP आपस में इक्वल है। याद रखना, AP नियरली इक्वल है BP के, और ये दोनों किसके इक्वल है? R के। ठीक है। अब सुनिएगा, अपॉन में है तो मल्टीप्लाई में। AC इक्वल टू आया R d थीटा, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं सर। इक्वेशन थर्ड, ये भी AC ये भी AC, LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड इक्वल कर दिया, R d थीटा इक्वल टू DL साइन थीटा। मल्टीप्लाई में साइन थीटा, डिवाइड में चला गया, DL की वैल्यू आई R d थीटा अपॉन में साइन थीटा। सर इसको भी बॉक्स में बंद कर दो, DL की वैल्यू आ गई है। इक्वेशन नंबर फोर्थ, द वैल्यू ऑफ, और एक चीज और पता है हमको, सिंस हमको पहले से पता है कि a² + x² इक्वल टू था R², ये हमको पहले से पता है।
पिछले डेरिवेशन से ना। तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिएगा dB एज इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज 2 पाई एन आई ए स्क्वायर एज इट इज अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखूंगा सर, आर स्क्वायर बार 3/2 एज इट इज, डीएल की प्लेस पे डीएल की वैल्यू जो कि है आर डी थीटा अपॉन में साइन थीटा, साइन थीटा। बोले सर ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, स्क्वायर से एक ये क्या हो गया कैंसिल। तो डी बी इक्वल्स टू आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब आर डी थीटा अपॉन में साइन थीटा। एक आर से एक आर कैंसिल, सर यहाँ 2 बच गया। तो डी बी इक्वल्स टू आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर डी थीटा अपॉन में क्या बच गया सर, आर स्क्वायर साइन थीटा। अब याद रखना, मैं देखिए डायग्राम से निकल जाएगा वैसे तो, मुझे ट्रायंगल दिख रहा है बीपीओ, बीपीओ, तो यहाँ साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ सकता है सर, साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए अपॉन आर, याद ही रखना है, अप्रोक्सीमेट है, याद ही रखना है, डायग्राम से आया है। साइन थीटा इक्वल्स टू है ए अपॉन आर, अप्रोक्सीमेट है, मान लेते हैं उसका। तो देखिएगा डी बी एज इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज 2 पाई एन आई ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। एक बार फिर से देख लो, ए अपॉन आर साइन था, तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर, बाकी सब एज इट इज डी थीटा के अपॉन में साइन थीटा। सर एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई साइन थीटा डी थीटा। बोले सर इसको डब्बे में बंद कर दो, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब देखिएगा यहां तक हमने निकाल लिया, अब हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। बोले डीबी नहीं चाहिए, टोटल चाहिए। तो देखिएगा, तो देखिएगा जरा ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डीबी, इंटीग्रेशन, अब डीबी का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, θ1 से θ2, अरे यहीं से चल रहा है ना, n से m तक, तो θ1 से θ2, θ1 से θ2, डीबी के प्लेस पे डीबी की वैल्यू रख देते हैं सर, रख दीजिए। तो देखो b इक्वल्स टू θ1 θ2, डीबी के प्लेस पे डीबी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई एस सॉरी साइन थीटा डी थीटा। अब थीटा को छोड़ के बाकी सारी चीजों को बाहर लिख दो, इंटीग्रेशन है ना। तो b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एज इट इज θ1 θ2 सॉरी, देखिएगा बाहर लिख दिया मैंने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई, ये बाहर लिख दिया मैंने। अंदर कौन बच गया, इंटीग्रेशन θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। बोले सर ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। बोले सर ठीक है, अब इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, बस बात कैसे करेंगे ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, याद रखिएगा। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई, इसका माइनस साइन थीटा सॉरी माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2। इंटीग्रेशन होता ही है ये साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, 11 में पढ़ा है आपने मेजरमेंट यूनिट में।
2 पाई एन आई, पहले थीटा 2 फिर थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखा cos थीटा 2 अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस cos थीटा 1। तो ये हमारे लिए आया मैग्नेटिक फील्ड के लिए डेरिवेशन। लेकिन अब हमको कुछ केसेस करने हैं। बोले सर केसेस कैसे? तो देखिएगा ये डेरिवेशन के बाद अपन केस करेंगे, यहाँ तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल कॉमन सी कैलकुलेशन। अब केसेस देखिएगा, केसेस कर रहे हैं हम लोग, रब कर दे रहा हूं मैं, अब वीडियो पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा। देखो अब केस फर्स्ट करते हैं। केस फर्स्ट, बोले सर केस फर्स्ट क्या है? अपन ऐसा मानते हैं कि जो P पॉइंट है वो x पर है, जो P पॉइंट है वो x पर है। लेट पॉइंट P प्लेस्ड ऑन x, प्लेस्ड ऑन x पे प्लेस्ड कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? थीटा 1, उस केस में थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, डायरेक्ट वहीं पहुंच गया। और थीटा 2 हो जाएगा 90 डिग्री। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कि थीटा 2 है, वहां पहुंच गया, 90 डिग्री हो गया। तो अपन पुट करते हैं, इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 6। देखिएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, चूंकि इसको एंड पे निकाल रहे हैं तो इसको b एंड भी बोल सकते हैं, b e n d एंड है ना, 2 पाई एन आई, cos 90 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, cos, फिर भी एक बार cos 90 प्लस cos 0, cos 0 1 होता है। अब देखिएगा ये पूरी चीज तो खत्म हो गई, पाई से पाई कैंसल, 2 1 2 2 2 4, तो b एंड हमारे पास में आया म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2, ये हमारे पास में आया b एंड। ये केस फर्स्ट था, इसको इक्वेशन नंबर 7 नाम दे देते हैं। अब केस सेकंड, केस सेकंड, बोले सर केस सेकंड क्या है? अपन ने एंड पे निकाला तो सेंटर पे निकालेंगे, है ना, एट सेंटर, एट सेंटर। तो सेंटर के लिए क्या होगा, सुनिएगा जरा ध्यान से। सेंटर के लिए हम लोग थीटा 1 हो जाएगा 0 डिग्री और थीटा 2 वो हो जाएगा 180 डिग्री। पुट करते हैं, देखिएगा पहले b एंड था, अब b सेंटर, b सेंटर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई, थीटा 2 कितना है? 180 डिग्री, तो माइनस का cos 180 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री। बोला सर ठीक है। अब देखिएगा मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं, थोड़ी सी जगह कम बची है अपने पास में, देखिएगा वैल्यू लिख देता हूं मैं, b सेंटर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई, cos 180 माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 और cos 0 1, 1 और 1 2। फिर से सुन लो, cos 180 माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1, और ये भी 1, 1 और 1 2 हो गया, 2 पाई से ये कैंसल, 2, इस 2 से ये 2 कैंसल, तो b सेंटर